आने वाले हिंदुस्तान की नई तारीख लिखेगा। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक। मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहांपना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। आसमान का फर्क होता है। आज इतिहास आप सबके लिए इतिहास न रहकर हकीकत में बदल जाएगा। अब आप सन 1657 की तरफ चारों तरफ देखिए, दीवाने खास की शोभा में शामिल ये सभी हसीन इमारतें, ये हमाम, मोती मस्जिद, ये खास महल और रंग महल। जिस दीवाने खास पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वही किसी रोज शिकोर ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसी दीवाने खास में तानसेन का दामाद गण समुद्र अपनी मधुर आवाज में ध्रुपद राग गाकर सबको सम्मोहित कर लेता था। सूरजैन की बीन और सुखजैन की रबाब की मधुर धुन भी सदा यहीं से सुनाई दिया करती थी। और इसी दीवाने खास से किसी जमाने में तय होती थी सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। मैंने भी देखी अफगान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली लगातार हिंदुस्तान पर कई खौफनाक हमले किए और आखिरकार सन 1757 में वो दिल्ली की सरहदों तक पहुंच गए। उस वक्त राज कर रहा मुगल बादशाह आलमगीर बस
नजीब के हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया और ताकतवर बनने की चाह में उसने आलमगीर कुलबे का कत्ल कर दिया। वो कहां जानता था कि उसकी इस हरकत का जवाब मुगल फारस से एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है। अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिमाग नादिर को बता दिया। अब नादिर की नजर कोहिनूर पर थी। उसने मोहम्मद शाह को आगरा बुलवाया। बदलने के रिवाज के बहाने हीरे को हासिल कर लिया। मराठों की विशाल और शक्तिशाली फौज ने किले को बाहर से घेर लिया। अब नजीब या तो मराठों की हर शर्त मान ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए।
लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल किला मराठों का हो चुका था। से लेकर लगभग 20 सालों तक मराठे दिल्ली में मौजूद रहे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर आसाम फेंका और वो भी अपनी हुकूमत दिल्ली में। वही भारत के इतिहास में बसी एक दर्दनाक याद को जन्म देने वाली ब्रिटेन से आई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले भारतीय कहां चुप बैठने वाले थे। जगह जगह विद्रोह की आग भड़कने लगी। नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला, बांदा का नवाब और झांसी की रानी अब आजादी की जंग के लिए तैयार होने लगे। गुप्त पैगाम कमल और बूटी के जरिए गांव-गांव घूमने लगे ताकि अंग्रेजों को इस बगावत की खबर न लगे। 10 मई 1857 के दिन क्रांतिकारी आजादी का नारा लगाकर मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़े, बादशाह हिंद को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर। बादशाह सलामत रहे। हुजूर, अंग्रेजों की यह कंपनी पिछले 100 सालों से अपने निजी मकसदों के चलते हमारा इस्तेमाल कर रही है। सरहदें तो तब पार हुई जब हमें जबरन राइफल इनफील्ड 54 मारी गई। इस राइफल को चलाने के लिए कार्टेज को मुंह से फाड़ना पड़ता है। कार्टेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। हिंदुस्तान अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली हो। 1857 में जो आग देश की आजादी के लिए उठी थी, अंग्रेजों ने उसे दबा तो दिया, लेकिन उस आग ने ज्वाला का रूप ले लिया था। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वतन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो लाल किले की अहमियत और उभरी। एक बार फिर वो हिंदुस्तान का प्रतीक बन गया। अब हिंदुस्तानी जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है तो लाल किले पर भारत का झंडा फहराना होगा।
1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। या फिर घटनास्थल पर ही गोली मार दी। यहाँ बराबर में बसे सलीमगढ़ के किले में हुए जुल्म यहाँ के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज पर पहला मुकदमा इसी लाल किले में चलाया गया। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों की ये एकता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देश के टुकड़े करने के लिए उन्होंने एक और दांव खेला। मुकदमे के लिए 3 अलग अलग धर्म यानी हिंदू, मुसलमान और सिख से एक सदस्य चुना। लेकिन असर इसका उल्टा, लोगों का संकल्प अब और भी मजबूत हो गया। पूरा देश इन तीनों जवानों के हक में उठ खड़ा हुआ। लाल किले से आई आवाज। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस अमृतकाल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद।